वेलकम है एक दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो यूपी पेट का जो एग्ज़ाम है अभी 29 और 28 अक्टूबर को 2023 का होने वाला है। उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसके लिए मैं आपको ये यूपी पेट का क्वेश्चंस पेपर बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस पेपर को। इस क्वेश्चंस पेपर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं लास्ट ईयर यानी 2021 में 3 बार अब तक परीक्षा हो चुकी है। उसमें जो 3 बार में जो भी प्रश्न आए हैं तो वो इसमें सारे प्रश्न हैं। तो 2021 में हुआ था, 2022 में हुआ था, अब 2023 में होने वाला है। ठीक है, 2023 में होने वाला है अभी 2023। ये कब होने वाला है? 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो जो परीक्षा है वो 2 घंटे की होती है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसके जो इंस्ट्रक्शन होता है 1 से 100 तक क्वेश्चन होते हैं और सभी क्रम से होते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है और 4 विकल्प होते हैं ABCD। तो ये जो पेपर होता है वो ग्रुप सी की जितनी भी भर्ती होती हैं, ग्रुप सी की यूपी में जितनी भी भर्ती होंगी उत्तर प्रदेश में, तो उन भर्तियों के लिए मान्य होता है। तो अभी 2023 का पेपर होने वाला है तो उसके बाद इन भर्तियां आएंगी 2023 में। अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, उसके बाद नवंबर दिसंबर में भर्ती आएंगी, साथ ही साथ अन्य नेक्स्ट ईयर भी कुछ भर्तियां आएंगी। तो ये इसका पेपर है, देखते हैं पेपर में क्या क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन था कि इसमें ये आंसर शीट है, साथ में मास्टर सेट शिफ्ट ए है। ठीक है, तो ये इसके साथ ही ये जो क्वेश्चंस के जो पीले पीले भाग हैं ये इसके आंसर है। तो ये आयोग ने बताए हुए आंसर है। जैसे क्वेश्चन 1 में दे रहा है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है 4 3 1 2। राइट ऑप्शन है इसका बी। तो बी ऑप्शन जो है इसमें दे रहा है, चौथे पे क्या दे रहा है? इल्तुतमिश। पहले आया इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश, फिर उसके बाद आया इल्तुतमिश के बाद फिर आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आया शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के बाद फिर अकबर। ये इसका क्रम है। ठीक है, तो ये क्रम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम थे शिवाजी के समकालीन, ना तो चैतन्य नाई, ये ना शंकराचार्य, ना नामदेव। तो ये तुकाराम राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है इसका कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन है बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो इसका जो है बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहले अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? गणित से। अगला क्वेश्चन है नंबर 8। क्वेश्चन नंबर तो ये दे रहा है कि ब्रह्म समाज, एक तरफ एक सूची दे दी है जैसे ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज। इसमें इधर दे दिया मिलाने के लिए स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय के और नायडू। तो इसमें पूछा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर के लिए हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें सूची है जो तीसरा, इसका तीसरा आंसर है इसका। तो ये ब्रह्म समाज किससे मिलाना है ये बताया गया है। ठीक है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज का पहले का 3 है, ब्रह्म समाज का संस्थापक देख लेना, राजा राम मोहन राय, और अन्य भी देख लेना। करो और मरो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो और मरो का नारा किसने दिया? करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे दे रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पान बिजली परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर सलाल पान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध बसंत विश्व कहाँ होता है? विश्व कहाँ होता है? 21 मार्च को होता है। ये आंसर दे रहे हैं 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है खेतड़ी परियोजना। ठीक है, खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? साख सृजन बढ़ जाएगी। आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है
तो उसमें निजी अधिकार होती हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ ही लाभ अर्जित करना होता है। नेक्स्ट है 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो आरबीआई के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। क्वेश्चन है कि 100 रुपए का नोट द 100 रुपीज नोट बियर्स द सिग्नेचर, तो आरबीआई के गवर्नर होता है, उसका सिग्नेचर होता है आरबीआई के गवर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है फेमा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा, फेमा की फुल फॉर्म क्या है, फेमा की पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फॉरेन FEMA, तो फेमा इसकी फुल फॉर्म होगी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किससे सम्मिलित है, तो राज्य सूची से जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो जन स्वास्थ्य स्वच्छता किससे संबंधित है, तो पहली राज्य सूची से है। तो द पब्लिक हेल्थ एंड द सैनिटेशन इज इंक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आ गया क्वेश्चन नंबर, मैं केवल क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी तरह से। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत रखी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद किस में जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 में, ना तो 19 में, ना ही 29 30 में, इनमें से कोई नहीं, 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल ए। 24 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के निहित हैं, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित हैं 29। अगला जो है क्वेश्चन है ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं, कैसे होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी मापन की इकाई है, तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, CaCOLT, तो ब्लीचिंग पाउडर का CaCaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, 18 कैरेट में 75% होता है। नेक्स्ट चलते हैं संतरे में बहुतायत में क्या होता है, संतरे में बहुतायत में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 196 क्या होता है, तो इसमें दिया है 324 इसका राइट आंसर दिया है। तो जो अंडर रूट में ये दिया है क्वेश्चन मार्क बट्टे 196 तो बराबर 72, तो 72 में किस तरीके से ये कैलकुलेट करा जाएगा, जैसे माना कि 196 14 का होता है, तो इसको क्वेश्चन मार्क बट्टे दिया, क्वेश्चन मार्क बट्टे 196 पे रूट लगा दिया। ये सूत्र होता है A/B का रूट लगा हुआ है, तो ये पूरे पे रूट लग जाता है, A रूट बट्टे रूट बी, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा, तो अंदर आंसर आ जाएगा कितना, अंडर रूट बट्टे कितना हो जाएगा 14 बराबर 72 बट्टे 56 हो गया। तो 14 से काट देंगे, 14 चौके 56, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 32 18 हो गया। तो ये 324 18 पे स्क्वायर लग जाएगा, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, राइट आंसर 324। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एकल, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 33 34 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का इस वक्त सॉल्व करेंगे तो 35 का 1000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किसके बराबर है, तो इसको अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3 होता है, इसको क्या करते हैं अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 3, इसको कंजुगेट का गुणा कर देते हैं चिन्ह बदल के, अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस के माइनस अंडर रूट 3, तो जब इसका कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बनता है नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऊपर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ऊपर क्या बनेगा देख ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 में तो 5 हो जाएगा, फिर 5 का इसमें करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, माइनस के 15, फिर 3 का 5 में करेंगे तो फिर से हो जाएगा माइनस के 15, फिर नेक्स्ट करेंगे, अगर इसको सही से अगर मैं इसको ढंग से कर दूं इसको, तो इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, सही से मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलो बता ही रहा हूँ तो मैं सही से बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे इसको। पेन चेंज कर ले रहा हूँ, ब्लैक पेन ले ले रहा हूँ या वाइट पेन ले ले रहा हूँ,
ठीक है, ब्लैक पेन ले लिया मैंने। तो कैसे कर देंगे, √5 माइनस √3 दिया है बट्टे √5 प्लस के √3 दिया है, इसका इसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसमें गुणा कर देंगे √5 प्लस के √3 बट्टे √5 माइनस के √3, चिन्ह बदल के गुणा कर दिया, ऊपर नीचे यहाँ माइनस है। तो इसका सूत्र बनेगा, इसका पूरे में गुणा कर लेंगे 5 का, और इसका तो सूत्र नीचे बन ही जाएगा। तो 5 का पहले 5 में गुणा कर ले रहा हूँ, तो √5 इंटू √5, फिर इसका -3 अंडर गुणा √5, फिर 3 का 5 में, तो -3 इंटू √5, फिर 3 का 3 में, माइनस माइनस प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे नीचे आ गया, एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस, तो √-3। तो ये सूत्र कैसे बनता है, एक कोष्टक में ए प्लस, तो एक कोष्टक में प्लस होता है, एक कोष्टक में माइनस होता है, तो सूत्र क्या बनता है, सूत्र बनता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पे बना देना है। तो यहाँ बन गया, क्या सूत्र बन गया, स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये कट जाए, स्क्वायर से ऐसे ही यहाँ कट जाएगा, तो ये 5 बचेगा, और 3 5 15, 15 2, तो यहाँ 5 माइनस के 2√15 बचेगा, बन जाएगा। 3 5 15 और 15 15 जोड़ देंगे तो 2√15 बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो प्लस के √3। तो यहाँ क्या बन गया, ये 3, तो 3 को 5 में जोड़ दूँ तो कितना बनेगा, 8, 8 माइनस के 2√15। तो नीचे क्या बनेगा, 5 में से 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 2। अब इसका 2 को कॉमन ले लूँ मैं, 2 से ऊपर कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 माइनस के √15 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, तो 4√15। इस तरीके से आंसर आया। चलो अब सारे सॉल्व नहीं करूँगा। इस टीवी का सेट का 30% मूल्य बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकान पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सूत्र होता है प्लस माइनस के होता है a प्लस बी माइनस माइनस a इंटू बी बट्टे 100। ये सूत्र लगा देंगे तो ये सवाल हो जाएगा। तो 16% 30% उसकी बिक्री, उसकी टीवी का मूल्य जो है 30% बढ़ गया, और जो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र इतनी है, तो अगर उसकी कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20 बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है ये बताना है। राइट आंसर है उसका 37। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एकल विलोम शब्द क्या होता है। तो एकल विलोम शब्द होता है बहुल। एकल का विलोम शब्द होता है बहुल। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, दर्प का अहंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए क्या होता है, मनोहर। अगला है, गागर में सागर बनने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, थोड़े में बहुत कहना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का क्या होता है, सी होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, महत्वाकांक्षा। तो अगला क्वेश्चन है 40 के बाद 41, 41 पे दे रहा, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मैनी मीन्स का अर्थ क्या है, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। ए मैन जो होता है उसकी बहुत सी जो है, एक उसकी बहुत सी जो पर्सनैलिटी है, मुहावरा है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति ने बहुत से इंटरेस्ट रख रहा है, तो उसका मतलब ये होता है। ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है, ए पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, पीटी नेहरू एंजॉयड। ये जो डिपेंड है, ये जो है ये इस पर डिपेंड है, जो ये गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित बहुत सारे प्रश्न थे, तो 41 से 43 तक। ठीक है, नेहरू वाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, तो ये मैनी साइडेड का मतलब ये आ गया। ही इंजॉयड, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिपेंड है, इस पे पैराग्राफ पे, ये पैराग्राफ से छांटनी है, तो पैराग्राफ के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको छांटना है। ठीक है, तो आगे है, इसमें से आप छांट लेंगे सारे क्वेश्चंस। डूइंग ऑल दीज मोड्स, ये सारे पीटी नेहरू के इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि नेहरू वाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, ही enjoyed रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज he enjoyed fighting political and social evils for the residing training. In him, the scientist and the humanist were held in a perfect balance. While he kept looking at social problem from a scientific standpoint, he never forget that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in the man's affair, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirmative his faith in life and the beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth, he did not see them
trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He showed them as a producer promise। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं इस पर डिपेंड हैं। तो ये जैसे इसका पूछ लिया है कि ट्रांसपेरेंट का ऑब्सक्यू होता है। अब ये यहाँ तक 43 तक थे और 43 के बाद ये अलग है। अब सिनोनिम्स पूछ रहा है, गिव सिनोनिम्स द फॉलोइंग। फेमस, फेमस का क्या होता है सिनोनिम्स? पॉपुलर होता है। पॉपुलर का मतलब भी फेमस होता है, प्रसिद्ध। गिव एंटोनिम्स द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का पारदर्शी। अपज्ञेय का मतलब अपारदर्शी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शब्द का चयन करना है। तो पक्षी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, नर विज्ञान किससे? मानव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 46। 46 के बाद 47 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है उस शब्द का चयन करना है। वो शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाते थे, जैसे दही, मक्खन, पनीर। तो तेल नहीं खाता मैच, क्योंकि दही से ही मक्खन पनीर बनता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं दूध के, ये तीनों जो है मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि स्कूट भाषा में प्रोडक्शन को ये लिखा जाता है। तो पी होता है 16 पे, क्यू हो रहा है 17 पे, और आर होता है 18 पे, क्यू हो रहा है 17 पे। तो +1 -1 चल रहा है, इसमें +1 चल रहा है, तो वो उसमें -1 चल रहा है। तो आप इसको देख लेंगे +1 और -1 के हिसाब से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जैसे जैसे पी होता है 16 पे, ये होता है 18 पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 4 पे, ये 21, ये 3, ये 20। तो देख रहे हैं 16 से ये 17 बन रहा है, 17, और 18 से ये 17 बन रहा है, फिर 15 से ये 16 बन रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ क्या चल रहा है? +1 -1। इस सीरीज में एक +1 एक जुड़ रहा है, एक -1 एक +1 एक -1 चल रहा है। तो यही कर देंगे पूरी सीरीज में। तो यहाँ से +1 कर देंगे, इसमें +1 और यहाँ -1। तो ओ में एक जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा, पी आ जाएगा सब में है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। आर में एक घटाएंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू किसके में है? ये ऑप्शन गया, क्योंकि यहाँ एस है, ठीक है। फिर आई में एक जोड़ेंगे तो आई में एक जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, और ई में एक घटाएंगे तो डी आ जाएगा। दोनों में मिल रहा है, 4 तक सही जा रहा है। फिर इसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे। एन में एक जोड़ देंगे तो एन के बाद आता है ओ, वो चलेगा। टी में से एक घटाएंगे तो आज चलेगा क्या? टी में, एन में एक जोड़ेंगे, फिर टी में एक घटाएंगे, तो टी में एक घटाएंगे तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। टी में एक घटाएंगे तो क्या? तो यहाँ +1 +1 -1 ओ से बना क्या? पी। डी से -C, यू से बना वी। तो +1 चल रहा है, पांचवें में +1 चलाना है। +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो छठवा देखेंगे तो -1 चलना चाहिए, पर हो नहीं रहा है, ठीक है। और क्या ही करें, तो -1 ऐसा होना चाहिए, तो लेकिन +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। टी से अगर -1 करेंगे तो ऐसा आएगा, +1 चलेगा तो +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो अब क्या ही करें, तो कोई बात नहीं, तो यू कर दे रहे हैं, तो यही राइट आंसर होगा। पर ये दे नहीं रहा है, तो टी के बाद इन्होंने दे दिया है क्या? अच्छा, ये चेक कर ले रहे हैं, चलो सही से ही चेक कर लेते हैं, जब इतने टाइम इसमें हो ही गया है तो ढंग से ही चेक कर ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो चेक कर ले रहे हैं इसको। तो इन्होंने प्रोडक्शन का दिया है, क्या दिया है प्रोडक्शन का? तो ये होता है 16, लिख ले रहा हूँ छोटे छोटे में सारी चीजें जो है। तो ये होता है 16, ये होता है 18, ये होता है 15, ये होता है 4, ये होता है 21, ये होता है C3, ये होता है 20, ये होता है 9, ये होता है 15। तो चलो यहाँ लिखना सही है प्रोडक्शन, PRODUCTION। प्रोडक्शन को क्या लिखा है? क्यू, क्यू लिखा है, ठीक है। क्यू की बात लिखा है उन्होंने, क्यू, फिर लिखा है क्यू, फिर लिखा है पी, फिर लिखा है सी, फिर लिखा है वी, ई, ई के बाद यू, यू के बाद एच, एच के बाद पी, पी के बाद एम, फिर टी। अब देख ले रहे हैं कैसे बना है। तो पी से एक हुआ है तो +1 चला है, आर से क्यू हुआ है तो -1 चला है, ओ से पी हुआ तो +1 चला है, डी से सी हुआ तो -1 चला है, यू से बी हुआ तो +1 चला है, सी से फिर सी से यहाँ तक, तो 5 तक तो +1 -1 +1 चला है। सी से हो गया ई, तो यानी कि 3 से हुआ है कितना आपका? 5, तो +2 चला है।
टी से हो गया +1, तो +1 चला है यहाँ +1, आई से -1, तो यहीं पे चेंजिंग आ गई है आपकी, ठीक है। तो यहीं पे चेंजिंग आ गई है छठवें पे, तो 2 जोड़ दिया है, तो छठवें पे 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा छठवें पे 2 जोड़ने पर छठवां अक्षर। तो छठवां अक्षर क्या था? टी था, टी में 2 जोड़ देंगे तो वी आ गया। तो राइट आंसर ये बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि उसकी माँ के पुत्र का इकलौता मैं पुत्र हूँ। तो रीता निम्नलिखित में से किस प्रकार, तो बुआ है। वैसे मैं इसको सॉल्व करना नहीं चाह रहा, ठीक है, मैं आंसर बताना चाह रहा हूँ, पर ठीक है। तो मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीता बना ली, ये रही रीता, ये निखिल है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं क्या हूँ, मैं उनकी माँ। तो रीता की माँ के पुत्र का, रीता की माँ के पुत्र का, तो रीता का कोई भाई होगा, ये भाई है, भाई होगा, भाई का इकलौता पुत्र हूँ, ये रहा निखिल, इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो बुआ दिख रही है, रीता जो है बुआ है उसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी, तो राइट आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है 51, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो पटना में नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार विश्व कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी है, रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट बम्बू ओसिस लैंड्स इन द ड्रॉट परियोजना हाल ही में कहाँ शुरू की गई है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, शिरीषा बंदाला। नेक्स्ट है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिसने हाल ही में, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिसने हाल ही में क्या किया है, हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया, सुमित मलिक। नेक्स्ट है, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए यूडीआईएस शुरू किया गया, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि स्मार्टफोन जो परियोजना होती है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, विराट कोहली को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। सुपेस जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ऐप है। तो अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, सैन जोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो ये 552 है, 552 है, ये रही। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के बाद, हिंदी दिवस कब मनाया, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो है, निम्न में से उस देश का नाम बताइए सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 के बाद 67 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है, तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है, तो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के बाद कि अब ये क्या है, ये आ गया एक गद्यांश हिंदी में, और हिंदी के गद्यांश के बाद ये क्वेश्चन लिखा है 71 से 75 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो 71 से 75 तक आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन क्वेश्चनों के इसके जब गद्यांश पढ़ेंगे तो इसके आधार पर इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, मानव जाति के लिए विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, अहिंसा और प्रेम है। आगे क्वेश्चन है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, अहिंसा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयोग किस लिए किया गया, बिल्कुल के लिए।
तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन दिया है इन्होंने, जो है फिर से गद्यांश दिया, गद्यांश के माध्यम से ये आंसर चाह रहे हैं, तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये गद्यांश है इसका, पोस्ट करके भी आप इसको गद्यांश को पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, म्यूट करके भी, पोस्ट करके भी और रोक के वीडियो इसको गद्यांश को पढ़ सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो है गद्यांश में मिल जाएंगे, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चंस का गद्यांश का जो गद्यांश पढ़ेंगे आप, तो गद्यांश से हो जाएगा, धीरे धीरे आप पढ़ लेंगे। जब वीडियो पूरी खत्म होगी तो उसके बाद आप इसको गद्यांश को देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें गद्यांश से कि मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल ने मनुष्य को प्रकृति और प्राणी जगत पर सिरोमोर कर दिया है। ठीक है, ये पीला वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक चिंतन ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार किया कि उसे मुक्ति मिली कहाँ से? ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के परिवारता लगाने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात संचार साधनों का विकास। अगला क्वेश्चन है, हस्तमलक शब्द से अभिप्राय क्या है? स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो नेक्स्ट है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? स्वस्थ और संतुलित चिंतन। ये 80 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है ये ग्राफ दिया है, तो ये कह रहे हैं कि दिए गए ग्राफ पर आधारित है तो परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों को दर्शाया गया। तो 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट नहीं, जो परीक्षा में 7 छात्र हैं, उनके जो है मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 मार्क्स जो है 7 विषयों के मार्क्स को दर्शाया गया है। तो कितने छात्रों ने भूगोल की परीक्षा में इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बताना है कि भूगोल की अपेक्षा जो है इतिहास में किसके ज्यादा अंक आए हैं, तो ये बता दिया है इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने बता ही दिया है कि भूगोल कौन सा विषय है और इतिहास कौन सा विषय है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सवालों के जवाब देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो ये पूछ रहा है 2-3 किनको ज्यादा कम मिले हैं भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, तो ये आपको बताना है। वैसे उन्होंने ये भी बताया होगा जरूर कि कौन सा जो किसको जो डिफाइन करना है भूगोल से, किसको डिफाइन करना है इतिहास से, तो ये भी जरूर बताया होगा उन्होंने। ठीक है, अगले चलते हैं इस तरीके से 83 क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 भूगोल में छात्र ये इसी पे आधारित है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं। उसके बाद इन्होंने एक और टेबल दी है, 86 से 90 ग्राफ का अध्ययन करना है। ये ग्राफ है, और कच्चे ऊन का उत्पादन करना है मीट्रिक टन में। प्रोडक्शन रो ऑन वूल इन मेट्रिक टन। ठीक है, एक तरफ जो दे दिया है ये बढ़ता हुआ 50 55 60 65 70 75, ये 80 दे दिया है, ये बढ़ता हुआ क्रम दे दिया है। ये ईयरली वाइज इन्होंने प्रोडक्शन बताया, तो ये साल दे दिए हैं इनमें, तो साल में ये कितना है, ये ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बनता है। और उन्होंने बता दिया 2013-14 में क्या 56 हुआ था, 51 हुआ था, ये इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो ये प्रोडक्शन के आधार पे, उत्पादन के आधार पे उनको बताना है। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वाला कौन सा वर्ष था? ये कह रहे हो उच्चतम वृद्धि वाला कौन सा वर्ष था, ये बताना है। तो उच्चतम वृद्धि वाला आप देख ही रहे होगे, उच्चतम वृद्धि वाला कौन सा है? 1617। ठीक है, 1617 है उच्चतम वृद्धि। कैसे उच्चतम वृद्धि वाला, कैसे लास्ट ईयर के उससे नापते हैं, इन दोनों में कितनी वृद्धि हुई है? तो 53 से 65 हो गई, तो 53 से 65 कितनी? 7 7 5 12 है, और इधर देखना है तो ये 5 की वृद्धि हो पाई है। तो लास्ट ईयर के से देखते हैं, तो उसको कंपैरिजन करते हैं, उच्चतम वृद्धि वाला वर्ष कौन सा है, तो ये कंपैरिजन किया, तो ये वाला कंपैरिजन करके आया, तो ये कह दिया इन्होंने 1617 वाला जो है ज़्यादा इसने वृद्धि करी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया? तो पहले 4 वर्षों का जोड़ लो, ये रहा 4 वर्षों का, पहले 4 वर्षों का इन्होंने कहा जोड़ लो इनको, और अंतिम फिर 4 का जोड़ लो। तो ये बताना है कि अंतिम 4 का ज़्यादा रहा कितना रहा, तो ये % में बताना है। ठीक है, वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि का सूत्र होता है वृद्धि बट्टे प्रारंभिक मान मल्टीप्लाई 100, निकाल देंगे इसको। तो इसी 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? तो मीट्रिक टन में। तो 8 वर्षों के सारे को जोड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे 8 का, तो आ जाएगा। ठीक है, ये मीट्रिक टन। आगे देखते हैं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही है पिछले वर्ष की तुलना में? तो ये कह रहे हैं कौन से में सबसे ज़्यादा कमी रही है?
तो ये आ जाएगा सबसे कमी कौन से में रही है, तो इसी में रही है सबसे कमी। ठीक है, 5 की बस। इसमें कितनी है, अगर इसको कंपैरिजन करें तो इसको देखें तो ये इसमें 10 की है। इसको देखें तो सबसे कंपैरिजन करें तो इसकी 7 5 12 की है। इसकी देखें तो 2 की है। वैसे इन दोनों की देखेंगे तो 5 की है। तो इसमें तो काफ़ी आ रहे हैं। इन्होंने आंसर क्या दिया है, इन्होंने 18 19 का दिया है। अधिकतम प्रतिशत घटक किस वर्ष रही है, अधिकतम प्रतिशत घटक। प्रतिशत, अच्छा प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत का 18 19 निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो है 14 15 में कच्चे मूल का उत्पादन ये था तो उसका कितना था, ये आंसर दिया है। इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को पूछा है। एक और टेबुलेशन पूछा है, 5 सेल्समैन अर्जित कमीशन। ये एक और टेबुलेशन है। ये सेल्समैन है ABCDE 5 लोग। इनका जो है 2015 का ये है डाटा, 2016 का ये है, 17 का ये है, 18 का ये, 19। इन्होंने 6 साल का डाटा दिया है 5 सेल्समैन का। हर एक सेल्समैन ने 2015 में कितना किया, 16 में कितना किया, 17 में, 18 में, 19। तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि अर्ली कमीशन अर्न्ड बाय 5 सेल्समैन, ये कमीशन है। तो इन्हें कमीशन 27,328,000 ये इस तरीके से कमीशन है। तो किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी, ये पूछ रहे हैं। तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम थी तो 27 से 28 हो गई, फिर 28 से 25, ये तो घट गया, यहाँ से बढ़ी बस। ठीक है, तो 25 से 29, 25 से 29, 25 से 29 हो गई भाई। तो ये तो अधिकतम वृद्धि तो वैसे यहाँ दिख रही है 29 में, 25 से तो ये ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, पर ये आंसर दे रहे हैं तो क्या ही करा जाए। ठीक है, ये आंसर कैसे दे रहे हैं वही जाने। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। और ये पूछ लिया है निम्न में से किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित, तो इस तरीके से ये ग्राफ पे आधारित प्रश्न है। तो ग्राफ एक और दे दिया, ग्राफ इन्होंने एक और, विभिन्न महीनों में 4 से शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या ये दे दी है। तो 4 ब्रोकर है, एंजल है, शेर खान है, जेरोदा है, ट्रेडबुल है। तो ये जो शेयर धारक है, तो इन्होंने मई में, जून में, जुलाई में क्या क्या ये इन्होंने पाए, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है जोधा का, ये ट्रेसफुल का है। तो इस तरीके से इन लोगों के 5 5 आंकड़े दे दिए। तो ये पूछा है विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में। तो ये सैकड़ों में 3500, 4200, 4500, ये 3500 है, ये 4200 है, ये 4500 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन को उन्होंने बताया है। कोई बात नहीं, देख लेंगे आप, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और किस महीने में खुले खातों की औसत संख्या सबसे महत्तम है, यह पूछ रहा है किस महीने में खुले खातों की औसत संख्या जो है कम से कम है, किस महीने में जो खाते खुले हैं वो सबसे कम खुले हैं, ये बता देना और तरीके से। नेक्स्ट है अगस्त में खुले खातों की संख्या, जून में खुले खातों की संख्या से। तो अगस्त में जितने भी हैं जोड़ लेंगे, ये इधर एक तरीके से इधर जोड़ लेंगे अगस्त में, ये रहे अगस्त में, ये सितंबर में, ये सब जून के, ये जुलाई के, ये सब जोड़ के यहाँ लिख लेंगे यहाँ। इस तरीके से इस सवाल को कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ सब 2 तरीके से इनको टेबल को करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इनके यहाँ ऐड कर लेंगे। ये सब महीने के पूछे तो महीने के, और उनके पूछे तो इधर ऐड कर लेंगे 2 तरीके से, यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 2 तरीके से इनको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा कंप्लीट, ईजी है। तो किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो ट्रेडबुल किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, सबसे कम है। कम, महत्तम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, महत्तम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा महत्तम है। तो ट्रेडबुल के खातों की संख्या मैंने बताया था, यहाँ जोड़ के लिख लेंगे। तो 0 0 5 6 11, 11 4 कितने होते हैं, 11 4 15, 15 4 कितने होते हैं 19, 19 तो 3 कितने होते हैं 22। तो मोटा मोटा जोड़ के बता दे रहा हूँ। तो ये 3 4 7 7 5 12, 12 4 12 4 16, 16 और 3, तो ये कम रह गया। तो ये सबसे ज़्यादा, इस तरीके से इधर जोड़ लेंगे, इधर जोड़ लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से ये 2021 में जो हुआ था, 2021 में जो यूपी पैट का पेपर हुआ था, ये है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपकी हेल्प करेगा।
ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, मैथ के क्वेश्चंस को, नहीं रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप कहेंगे तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा आपको प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, थोड़ा एक आपका माइंड मेकअप बना 28-29 तारीख को जो पेपर होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती जा रहे, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा तो आप उसको देख पाएंगे वीडियो को। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कुछ नहीं, इसका पैसे नहीं लगते हैं, और वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट फिर मिलता हूँ 2022 के एक और पेपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।